दोस्तों, जो अभी आपने शुरुआत में एक छोटी सी क्लिप देखी है बिजली गिरते हुए, ये क्लिप बिजली महादेव मंदिर की है जो कि कुल्लू में स्थित है, जहां पर हर 12 साल में एक बार बिजली जरूर गिरती है। तो आज के इस ब्लॉग में आपको मैं बिजली महादेव मंदिर के दर्शन कराने वाला हूं। वहां पर आपको लेके जाऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कितने किलोमीटर की यहाँ पर चढ़ाई है, यानी कि जो यहाँ का ट्रैक बना हुआ है उस ट्रैक पर आपको कुल कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा, गाड़ी से आप कैसे यहाँ पर पहुंच सकते हैं, इस मंदिर की और क्या खासियत है, क्या कहानी है इस मंदिर की, पूरी जानकारी आपको इस ब्लॉग में मिलेगी। तो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं एक नया ब्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू जर्नी का। और अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा, हम लोग मनाली से निकल चुके थे कुल्लू घूमने के लिए, और जिसके लिए हमने टैक्सी बुक कर ली थी। लास्ट ब्लॉग में हमने राफ्टिंग की थी, काफी मजा हम लोगों को आया था, काफी एंजॉय हम लोगों ने किया था। अगर आपने लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को विजिट करके काफी सारे जो ब्लॉग डले हुए हैं कुल्लू मनाली से रिलेटेड वो देख सकते हैं। और जैसे कि आज के ब्लॉग में मैं आपको बिजली महादेव के दर्शन कराने वाला हूँ, तो हम राफ्टिंग करने के बाद डायरेक्ट कुल्लू से आगे निकल आए हैं। कुल्लू से बिजली महादेव की दूरी करीब 25 किलोमीटर के आसपास की है, जिसमें आपको करीब 1100 के आसपास सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। अभी मैं आपको रास्ते में दिखाता चलूंगा और साथ में बताता भी चलूंगा क्या यहाँ की कहानी है, जैसे जैसे हम ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपनी खुद की गाड़ी से भी यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर एक चांसरी गाँव है, यहाँ पर पार्किंग की अच्छी खासी व्यवस्था है। सिर्फ 100 या 50 रुपए में आप अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर सकते हैं और पार्किंग में लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपका 3 किलोमीटर का ट्रैक शुरू हो जाता है, यानी कि जहाँ पर आप गाड़ी को पार्किंग में लगाएंगे चांसरी गांव में, यहाँ से मंदिर की दूरी कुल 3 किलोमीटर के आसपास है, जो कि रास्ता पूरा सीढ़ियों वाला है। तो आपको यहाँ पर पैदल ही ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पर कुछ जल्दबाजी नहीं है, आप आराम आराम से रास्ते को तय करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर रास्ते में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो कि आपको चढ़ के ऊपर तक जाना है ट्रैकिंग करते हुए, तो वो सीढ़ियाँ थोड़ी खड़ी हुई बनी हुई हैं, तो आप यहाँ पर जल्दी थक सकते हैं। तो आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर बैठते हुए यहाँ पर जाना पड़ेगा, मतलब आराम करते हुए आपको मंदिर तक जाना है। रास्ते में आपको थोड़ी बहुत दुकानें भी मिल जाएंगी, वैसे ज़्यादा दुकानें नहीं हैं, थोड़ी बहुत ही दुकानें मिलेंगी आपको बीच बीच में। फिर आपको डायरेक्ट ही ऊपर चल के, यानी कि जब आप ऊपर पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारी छोटी छोटी दुकानें भी बनी हुई हैं और छोटे छोटे रेस्टोरेंट वगैरह भी बने हुए हैं, जहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ें खा सकते हैं। तो मैं वो चीज़ आपको बाद में दिखाऊंगा जब हम ऊपर पहुँच जाएंगे। अभी तो मैं आपको यहाँ के जो शानदार यहाँ से आपको नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे वो दिखा रहा हूँ। रास्ते में आपको यहाँ पर एप्पल और कई सारे दूसरे फ्रूट्स के पेड़ वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो एक आध फ्रूट्स इनमें से तोड़ के खा सकते हैं। वैसे ये सारी प्रॉपर्टी जो यहाँ पर लगी हुई है, यानी कि जो पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं, सभी प्राइवेट आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो इनमें से ज्यादा मत तोड़िएगा, नहीं तो कोई भी आपको पकड़ सकता है। यहाँ पर थोड़ी सी दूरी तय करने के बाद ही आपको यहाँ पर बीच में एक बोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा, जिस पर लिखा होगा 1000 सीढ़ियां आगे बची हुई है, और मंदिर की दूरी यहाँ से 1.5 किलोमीटर के आसपास है। क्योंकि दोस्तों अब गाड़ियां थोड़ी बहुत और ज्यादा ऊपर तक आ जाती हैं, तो पहले जो डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैकिंग का था वो 3 किलोमीटर के आसपास था, लेकिन अब ये डिस्टेंस मुश्किल से 1800 मीटर के आसपास ही बचता है। जब आप यहाँ पर चढ़ाई करें तो आसपास के आप नज़ारों को देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ से आपको नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। जो बीच में रास्ता बनी हुई है ट्रैकिंग करने के लिए, यानी कि चढ़ाई करने के लिए, उसके एक तरफ पहाड़ होंगे, दूसरी तरफ खाई होगी, तो खाई के नीचे भी आपको काफ़ी सुंदर सुंदर जगहें देखने के लिए मिल जाएंगी ऊपर से ही। रास्ता पक्का है, तो आप किसी भी मौसम पे जा सकते हैं। बरसात के मौसम में आपको थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एक तरफ पहाड़ है, तो पहाड़ से कोई पत्थर वगैरह भी गिर सकता है अगर बारिश ज़्यादा हुई तो।
अगर दोस्तों आप कभी वैष्णो माता गए हैं दर्शन करने के लिए तो आपको पता ही होगा कि आपको वहाँ पर कितना चलना पड़ता है और कितना चढ़ना पड़ता है। वैसे वैष्णो माता का जो ट्रैक बना हुआ है वो 12 से 14 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन उसमें जो चढ़ाई है वो कम है। अगर आपको नहीं पता है वहाँ की चढ़ाई कैसी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि कुल्लू मनाली घूमने के बाद हम लोग जम्मू भी गए थे वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए, जो कि कुछ दिनों में ब्लॉग्स अपलोड कर दिए जाएंगे और आपको मेरे चैनल बैक टू जर्नी पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फटाफट से लाल वाली बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं वापस से यहाँ पर आ जाता हूँ। जो वैष्णो माता का ट्रैक है उसमें चढ़ाई इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जो बिजली महादेव का ट्रैक है उसमें चढ़ाई उससे ज्यादा है, क्योंकि ये सीढ़ी नुमा रास्ता है और आपको पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है और साथ में यहाँ पर कोई भी पिट्ठू वगैरह की व्यवस्था भी नहीं है। तो अगर आपको बीपी या सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये आप इस ट्रैक को करिएगा। बीच बीच में दोस्तों आपको मैं बिजली महादेव की कहानी और साथ में इसके बारे में भी बताता जाता हूँ, ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए और मुझे अलग से ना बताना पड़े। जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग की शुरुआत में ही बता दिया था, आज हम बिजली महादेव मंदिर जाने वाले हैं। तो बिजली महादेव मंदिर को ठंडर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बिजली को ही इंग्लिश में ठंडर बोलते हैं। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, भोलेनाथ का ये जो मंदिर है वो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी के कासोरी गांव में स्थित है। यह मंदिर कुल्लू घाटी से लगभग 2460 मीटर की ऊंचाई पर है और भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। जब आप इस मंदिर में ऊपर तक पहुंच जाएंगे तो यहाँ से आपको कुल्लू और पार्वती घाटियां बिल्कुल साफ साफ नजर आएंगी। यहाँ पर एक 60 फुट ऊंचा स्तंभ भी है, जो कि धूप में चांदी की सुई की तरह चमकता है, जिसकी दर्शन मैं अभी आपको थोड़ी देर में करवाता हूँ। बिजली महादेव का ये चमत्कारी मंदिर ब्यास नदी और पार्वती नदी के संगम के पास ही एक पहाड़ पर बना हुआ है दोस्तों। और जैसे कि मैंने अभी आपको इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में एक छोटी सी क्लिप में दिखाया था बिजली गिरते हुए, तो ऐसा कहा जाता है कि हर 12 साल में इस मंदिर में स्थित शिवलिंग जो है उस पर आकाशीय बिजली गिरती है, जिससे शिवलिंग बिल्कुल चूर चूर हो जाता है। मंदिर के जो पुजारी है वो खंडित शिवलिंग पर मरहम की तरह मक्खन लगाते हैं, जिससे महादेव का दर्द कम हो और कुछ ही दिनों में शिवलिंग पहली की तरह वापस जुड़ जाती है और अपने प्राचीन स्वरूप में आ जाती है। यही कारण है कि यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो बिजली महादेव को मक्खन महादेव भी कहते हैं। और जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था, कुल्लू से इसकी दूरी 25 किलोमीटर के आसपास है और यह मंदिर मयान नाम के एक स्थान पर बना हुआ है। आइए मैं कुछ देर में इसकी कहानी पर भी आता हूँ, लेकिन इससे पहले हम लोग ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दुकानें वगैरह भी दिखा देता हूँ। काफी सारी यहाँ पर आपको दुकानें वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएंगी। नीचे से आपको प्रसाद वगैरह लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर ही सभी प्रसाद वगैरह की व्यवस्था है। आप प्रसाद ऊपर से ही खरीद सकते हैं। यहाँ पर पानी पीने के लिए भी अच्छी खासी व्यवस्था है और साथ में जूता रखने के लिए जूता घर भी बना हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ की पौराणिक कथाओं की। कहते हैं दोस्तों इस स्थान पर एक कुलांत नाम का दैत्य रहता था, जो कि अजगर की तरह दिखता था। उस दैत्य ने एक बार इस स्थान को जलमग्न करके सभी जीवों को मारने का सोचा और फिर ब्यास नदी के जल को रोक दिया। यह देख महादेव क्रोधित हो गए और फिर वे दैत्य के पास गए और दैत्य से कहा कि उसकी पूंछ में आग लगी है। शंकर जी की इस बात को सुनकर जैसे ही दैत्य ने पीछे मुड़कर देखा तो शिव जी ने उस दैत्य के सिर पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया, जिसकी वजह से वह दैत्य वहीं पर मर गया और वह विशालकाय पहाड़ में तब्दील हो गया। यही एकमात्र कारण है कि यहाँ की विशालकाय घाटी सांप के रूप में है। कथा के अनुसार कुलांत दैत्य का वध करने के बाद शिवजी ने इंद्र से कहा कि वह हर 12 साल में यहाँ पर बिजली गिराएं। तब से यह परंपरा चमत्कारिक रूप से बनी हुई है और इसी कुलांत दैत्य के नाम पर इस स्थान का नाम कुल्लू पड़ा है। जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया है, मंदिर के अंदर मुख्य शिवलिंग है जो कि स्वयं बिजली महादेव है।
और मंदिर के बाहर भी आपको काफी सारे शिवलिंग के दर्शन हो जाएंगे। और जैसे ही मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था, एक यहाँ पर 60 फुट ऊंचा स्तंभ बना हुआ है जो कि आपको सामने दिख रहा है, और यहाँ पर कुछ त्रिशूल भी लगे हुए हैं। ऐसा भी यहाँ पर कहा जाता है अगर आप कुछ मन्नत वगैरह मांगना चाहें तो मन्नत भी मांग सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर चुनरी बांधनी पड़ती है। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो आपको वापस से यहाँ पर बिजली महादेव के दर्शन करने पड़ते हैं आकर, और प्रसाद वगैरह चढ़ाना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी बता देते हैं कि आप कब इस मंदिर में जा सकते हैं और कब से कब तक ये मंदिर बंद रहता है। तो आप इस मंदिर में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मध्य दिसंबर से लेकर मध्य मार्च तक इसके कपाट बंद रहते हैं। तो इस बीच में आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। और इस बीच में जो शिवरात्रि पड़ती है उस टाइम इसके कपाट 3 दिन के लिए खोले जाते हैं। तो शिवरात्रि के टाइम आप चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन उस टाइम दोस्तों सर्दी की वजह से यहाँ पर बर्फबारी कुछ ज्यादा रहती है, तो आपको आसपास चारों तरफ बर्फ देखने के लिए मिलेगी। और साथ में जो रास्ता बना हुआ है ट्रैकिंग करने के लिए, वहाँ पर भी आपको काफी सारी बर्फ देखने के लिए मिलेगी। तो हो सकता है उस समय आपको और भी ज्यादा कठिनाई हो यहाँ पर ट्रैकिंग करने में। और अगर मैं इस मंदिर की टाइमिंग की बात करूँ तो मंदिर के गेट पर लिखा हुआ था कि यह मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुला रहता है, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर बात की तो उन्होंने बोला कि भैया 7 बजे के बाद यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ कम हो जाती है, क्योंकि अंधेरा होने लगता है, तो इस वजह से लोग कम आते हैं। तो आप भी यहाँ पर अगर पहुंचना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि 7 बजे से पहले आप यहाँ पर पहुंच जाए। सुबह 5 बजे के बाद और 7 बजे के बीच में आप कभी भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम समय जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो 10 बजे का लिखा हुआ है। अगर मैं सबसे अच्छे समय की बात करूँ तो आप अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में कभी भी यहाँ पर आ जा सकते हैं। वैसे बारिश के सीजन में कुछ कठिनाई हो सकती है आपको, क्योंकि रेनी सीजन में क्या रहता है पहाड़ी इलाका है और कुछ पत्थर वगैरह ऊपर से गिर सकते हैं, तो इस वजह से रेनी सीजन में अवॉइड करिएगा यहाँ पर आना, ताकि आपको भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको बिजली महादेव के ये दर्शन पसंद आए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, चाहे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने किसी फ्रेंड्स और रिलेटिव को इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि फिर कभी वो भी कुल्लू या फिर मनाली घूमने के लिए जाए तो वो भी बिजली महादेव के दर्शन करके आए। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे भी आप हमारी ऐसी ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस देख पाएं। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।